सांसारिक जिंदगी में सफल होने के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है और रेगुलरिटी को तोड़ने में आपके रीति रिवाज, त्योहार, आपकी पार्टीज, आपके प्रोग्राम कितनी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। इसमें भी पानी टप 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 गिरता है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है ये, और धीरे धीरे जो प्रक्रिया चलती है वही शानदार स्थिति में आपको लेके आती है। तुमने मेरे मुंह से एक शब्द बहुत बार सुना होगा, सत्य, और ये विचार भी आया होगा कि इसका मतलब क्या है। कई बार लोगों ने मुझे कहा भी कि इसको समझाओ तो सही। सत्य का जो अर्थ है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि जो है वो सत्य है। अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हमारी आध्यात्मिक यात्रा की अगर बात करें, तो हमारा होना ही सत्य है। हम हैं वो सत्य है। अब इस बात को कोई डिनाई करे कि मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। हो सकता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से आपके शरीर को डिनाई किया जा सके क्योंकि वो चला जाएगा, लेकिन जो आपके अंदर है वो तो है। ठीक ऐसे ही संसारिक दुनिया के सत्य भी हैं जिनको आप सुनते हैं, बोलते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। और जब आप करते नहीं हैं तो आप संसारिक दुनिया की जो यात्रा है उसमें असफल हो जाते हैं। एक बार मान भी लिया जाए और एक बार मेरी नहीं सुनी जाए कि आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी कीजिए, मत मानिए। सांसारिक यात्रा को ही सफल बनाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन उसकी सफलता में भी तो आप ईमानदार नहीं हो पाते। आपको मालूम है, आप सांसारिक यात्रा में सफल इसलिए नहीं होते, आप अपने कामों में सफल इसलिए नहीं होते, जो आपने चुना है, जो आपको बनना है, आप उसमें इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि आप उस चीज़ के सत्य को नहीं पकड़ते। आप उस चीज़ के सत्य को बोलते हो, ढिंढोरा पीटते हो, लेकिन करते नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ाई करनी है साहब, लेकिन पढ़ाई कर नहीं रहे। फिर ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचानें कि वो सत्य-सत्य बोल तो रहा है लेकिन कर रहा नहीं है। साफ दिखेगा कि सिर्फ़ वो डींगे हाँक रहा है, वो बोलता हुआ नज़र आएगा। जो करने वाला व्यक्ति है ना, उसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। करने वाला व्यक्ति सिर्फ़ करता है, बोलता ही नहीं है। उसके हाव-भाव से आपको पता चल जाएगा। दृश्य दिखेंगे उसके पास से। उसके पास से अलग तरह की ऊर्जा का संचार होने लगेगा, अलग तरह की सुगंध आने लग जाएगी। अलग ही दिखेगा, लेकिन जो नौटंकीबाज़ है, नाटक करता है, काम करता ही नहीं है, वो बार-बार आपको ये दर्शाना चाहेगा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं एक दिन सफल ज़रूर होऊँगा, या बार-बार ये भी गिनाएगा कि मैं सफल हो गया। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसी कमी की जो आपको सांसारिक कामों में सफल नहीं होने देती। वो कमी है सांसारिक जीवन में सत्यता की। अब सत्यता में भी एक ऐसी कमी है जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। वो कमी है इर्रेगुलरिटी। जो आप लगातार काम नहीं कर रहे, रेगुलर नहीं हो पा रहे। लेकिन अभी बात मैं रेगुलरिटी की भी नहीं करूँगा। उसमें भी जितने कारण हैं, उनमें से एक कारण की बात करूँगा सिर्फ़, और वो कारण है आपके रीति-रिवाज़, आपकी मान्यताएँ, आपके फंक्शंस, आपके प्रोग्राम्स, आपके मज़े-मस्ती के कारण। ये कैसे आपकी रेगुलरिटी को तोड़ते हैं और कितने हानिकारक होते हैं। मान लीजिए आपका बॉडी बनाने का मन कर गया। हम शुरुआत बॉडी बनाने से करते हैं और मान लीजिए कि इसी से अंत कर देंगे। आप बॉडी बनाने की चीज़ को अपने काम में शामिल कर लीजिएगा। इस एग्ज़ाम्पल को आप अपनी पढ़ाई में शामिल कर लीजिएगा। इसी एग्ज़ाम्पल को आप बिज़नेस में शामिल कर लीजिएगा। जीवन में किसी भी चीज़ में आप इस एग्ज़ाम्पल को शामिल करेंगे, ये हर जगह सटीक बैठ जाएगा। साहब शुरुआत करी बॉडी बनाने की। अब शुरुआत क्यों की? कुछ तो विचार आया होगा, शरीर खराब लगा होगा, मन करा होगा कि भई मैं भी स्वस्थ दिखूँ, मेरी भी बॉडी बने, मेरी काया भी सुडौल हो, मैंने कौन से पाप किए हैं, मैं भी अच्छा दिखूँ। शुरुआत कर दी, कैसे भी कर दी। चलिए ये मान लेते हैं कि इस बार पूरी उत्तेजना के साथ करी। इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ये बात सोच के करी और कमी छोड़ी भी नहीं। इस बार वो दिखावा भी नहीं किया, इस बार वो नाटक भी नहीं किया कि ट्रैक सूट लाएँगे, बोतल लाएँगे, हेडफ़ोन लगा के कूदेंगे, बाइक पे बैठ के दोस्तों के साथ जाएँगे। इन सब दिखावों में भी नहीं गए। मान लिया, ईमानदारी के साथ आपने तैयारी शुरू की। लेकिन हुआ क्या? आपको भी मालूम है, ये तो शरीर बनाने की प्रक्रिया है, ये तो कसरत है। इसमें भी बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। इसमें भी पानी टप, टप, टप गिरता है, तभी निशान बनाता है। धीरे-धीरे चलने वाली प्रक्रिया है ये, और धीरे-धीरे जो प्रक्रिया चलती है,
वही शानदार स्थिति में आपको लेके आती है। कितनी भी साइंस आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो प्राकृतिक समय लेने का आनंद है या प्राकृतिक समय लेके जो चीज़ डेवलप हो रही है, वो रियल मानी जाएगी, वो बनावटी चीज़ से कई हाथ आगे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियल आम पेड़ पे लग रहा है, ईमानदारी के साथ पक रहा है, निश्चित समय ले रहा है, उसका स्वाद ही अलग है, उसकी ताकत ही अलग है, उसकी हकीकत ही अलग है, उसकी असलियत ही अलग है। और एक केमिकलों से पकाया जा रहा है कि साहब इसको तो बनाया ही इसलिए गया है कि जल्दी से बेच दें। ठीक यही चीज़ आपकी कसरत पे भी लागू होती है। भले ही आप एकदम से इंजेक्शन लेके कुछ कर लें, भले ही आप बहुत सारे केमिकल्स का सेवन कर लें, पाउडर खा लें, दवाइयाँ ले लें, बहुत कुछ ले लें, लेकिन जो धीरे-धीरे जो बॉडी बनती है ना समय के हिसाब से, उसकी होड़ ही नहीं है। ये अपने आप में एक तरह का बीज से लेकर वृक्ष तक की प्रक्रिया है। मैच्योर जब शरीर बनता है ना, तभी असली मसल सामने आती है। आप कितनी दवाइयाँ ले लीजिए, 18-20 साल की उम्र में जो 40 साल की एज करामात करती है, वो नहीं हो सकता। आपने 5 दिन कसरत कर ली, फिर अचानक आपके रीति-रिवाज कि साहब आज तो दिवाली का त्योहार है, या आज तो होली है, या आज तो ईद है, क्रिसमस है, कैसा भी त्योहार, मैं आपके त्योहारों की मान्यताओं के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा। वो आपकी मान्यता होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कभी भी किसी चीज़ के विरोध में नहीं बोला, सही-गलत के स्वरूप में नहीं बोला। मेरी शैली आप में फँसी फाँस को निकालने के लिए आक्रामक ज़रूर हो सकती है। वो आपको लगता है कि मैं आपकी मान्यताओं के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन बोला नहीं है, क्योंकि वो आपकी मान्यताएँ हैं और मेरा कोई प्रहार नहीं होता कि आप मेरी बातों को मानो ही। आप प्रयोग में लो, अगर समझ में आती हैं, तो वो आपकी हो जाती हैं। तो जब ये त्योहार बीच में आते हैं, ये आपको प्रेरित करते हैं अपनी तरफ ले जाने के, तब आप कहीं न कहीं अपनी एक्सरसाइज़ से दूर हो जाते हैं। जब आपने 1 दिन की छुट्टी ली कि आज तो मैं त्योहार मनाने निकल जाता हूँ, तो वो 1 दिन की जो छुट्टी है ना, वो आप पे भारी पड़ जानी है। क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से तो मन बनाया था, कैसे भी करके आपने कसरत करने की सोची थी और आपके साथ हुआ क्या कि कल तो संडे गया था और आज मंडे को आपका त्योहार आ गया। तो जहाँ छुट्टी 1 दिन की होनी चाहिए थी, वहाँ 2 दिन की हो गई। तीसरे दिन अपने आप मन नहीं करा, चौथे दिन मन और कमज़ोर पड़ गया। ज़्यादा चांसेज़ हो जाते हैं छुट्टी लेने के बाद कि अब ये बंदा कसरत छोड़ ही देगा। एक प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम, साहब आज तो दोस्त का बर्थडे है, तो अपन को जल्दी जाना है। अपन जैसे-तैसे कर-कुरा के जल्दी हो या कैसी भी स्थिति में एक्सरसाइज़ हो जाए निकल लेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये फैसला लिया ही क्यों था कि मुझे शरीर बनाना है? आप मत लेते ना। अगर आप ये कह रहे हो कि क्या फ़र्क पड़ता है किसी त्योहार में चले जाते हैं तो, थोड़े मज़े भी करने चाहिए। अरे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त के बर्थडे में चले जाते हैं तो, एन्जॉय तो करना ही पड़ेगा ना। मैं मना ही नहीं कर रहा आपको। ये उस जगह का सत्य है। आपने पूछा ना मेरे से सत्य क्या होता है? बर्थडे बड़े एन्जॉय के साथ मनाइए, ये उस जगह का सत्य है। लेकिन एक सत्य आपने पहले पकड़ा था, वो था कि मुझे बॉडी बनानी है। ये आपकी सांसारिक दुनिया का सुख था। ये आपके तन को बनाने की प्रक्रिया थी। लेकिन उस प्रक्रिया को भी आपने ईमानदारी के साथ फ़ॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा सांसारिक ज़िंदगी में सफल होने के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है और रेगुलरिटी को तोड़ने में आपके रीति-रिवाज़, त्योहार, आपकी पार्टीज़, आपके प्रोग्राम कितनी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो आपका सत्य वहाँ मज़े करने का है, नो डाउट करिए। लेकिन फिर आप एक सत्य को काटिए मत, जो आपने पहले प्रण लेकर के तैयार किया है कि मुझे कसरत करनी है, एनी हाउ मुझे बॉडी बनानी है। अगर आपको इसी तरह से काम करना है, तो फिर आपकी बॉडी भी काम चलाऊ बनेगी। फिर आप रो रहे हैं बुरी तरह से कि मैं तो बर्थडे में ही गया था, बनी क्यों नहीं? फिर आप जल्दीबाज़ी की है, जल्दीबाज़ी करके आपने मर्ज़ियाँ जैसे किया, हो सकता है आपकी कोई नसी खिंच जाए, तो फिर लंबा चले जाए। फिर आप बर्थडे में गए, आपने अनाप-शनाप खाया। जो 5-7 दिन आपने परहेज़ रख कर के अपनी डाइट ली थी, बर्थडे में 1 दिन में समाप्त कर दी। केक चेप लिया, मीठा खा लिया या ऐसी चीज़ें खा ली जो आपकी बॉडी को हानि पहुँचाती हैं। जैसी भी बॉडी आपने बनाने का प्रण लिया था, उस बॉडी को वो प्रॉब्लम में ले आती, वो चीज़ें आप ढकर गए। अब आप क्या करेंगे? अगले दिन फिर आएँगे मन बना के जैसे-तैसे। फिर आप वापस से उस पूरे सप्ताह की चीज़ों को जलाएँगे। फिर कोई नई कहानी शुरू हो जाएगी। दोस्त बोलेंगे साहब अब घूमने चलते हैं यार, बहुत दिन हो गए, 2 दिन का स्टे है।
अरे यार मैं तो कसरत करता हूँ यार, मेरा तो रेगुलर रहना ज़रूरी है, मैं नहीं जा पाऊँगा। अरे यार क्या बात करता है यार, दोस्तों के लिए इतना नहीं कर सकता? अरे हम भी तो कसरत करते हैं, चिंता क्यों करता है? 2 डंबल गाड़ी में डाल के ले चलेंगे, वहाँ कर लेंगे, हम करा देंगे तुझे। पुशअप-वुशअप लगा लेना बढ़िया, शानदार। ठीक है यार चलता हूँ, क्यों? क्योंकि तुमको मज़े लेने का सत्य दिखने लगा। मैं कह रहा हूँ कि जब तुमसे मज़े लेने की बात कही जाएगी, तो तुम उस सत्य को भूल जाओगे। जो चीज़ तुम्हें करनी है, वो उस समय तुम करते नहीं हो, कोई दूसरी चीज़ करने लग जाते हो। फिर आपकी कसरत खत्म हो गई। वहाँ घूमने जा रहे हो, वहाँ कहाँ डंबल निकाल के एक्सरसाइज़ करोगे? और जो प्लेटफ़ॉर्म वहाँ है जिम में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो फिर से आपके घूमने ने या आपके किसी प्रोग्राम ने आपकी कसरत को हानि पहुँचा दी। फिर साहब आप आ गए और कसरत करने लगे। एक दिन फिर आपके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा आज जल्दी घर आ जाना। नहीं पापा मैं तो जिम करके आऊँगा। बेटा 1 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है? हमने भी खूब जिम की है। हमने कौन-सी कसरत नहीं की? 1 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शरीर तेरा इतना तगड़ा होना चाहिए कि 1 दिन का कोई फ़र्क नहीं पड़े। ठीक है पापा आ जाऊँगा। कहाँ जाना है? बेटा घूम के आएँगे, कहीं पे कोई काम है। फिर आप चले गए। आप इर्रेगुलर होते ही चले जाएँगे। फिर एक दिन प्राकृतिक रूप से आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। फिर कभी-कभी ऐसा होता है जिम में कि मन ही नहीं हुआ, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। किसी दिन आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत वेट उठाने का मन करता है, किसी दिन मन ही नहीं करता। मैं आपको क्लियर बोल दूँ, आपकी बॉडी जो आपने चाही है, वो कभी नहीं बनेगी, चाहे आप दुनिया की कोई-सी भी ताकत ले आइए। आप बोल तो रहे हैं कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा? आप चिल्ला रहे हैं, आप फिर लोगों से पूछ रहे हैं कि मैं सफल क्यों नहीं होता? ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि आप रेगुलर नहीं हो पा रहे किसी भी चीज़ में। रेगुलरिटी में तो इतनी ताकत है, निरंतरता में तो इतनी ताकत है कि पानी की बूँद भी लगातार गिरती रहे तो पत्थर में छेद कर दे। ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने हैं कि एक आदमी ने तो छेनी हथौड़े से लगातार चोट पहुँचा-पहुँचा के पहाड़ में से रास्ता निकाल दिया। ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपके पास में हैं। पत्थर लुढ़कता, लुढ़कता, लुढ़कता पहाड़ पे से आता है, उसका आकार बदल जाता है और वैसे आप पत्थर को देखिए कितना ठोस होता है। तो ये जो नाटक करा जा रहा है, चीज़ों को लगा करके, आपके रीति-रिवाज़ों को जोड़ करके, कैसे भी आपकी रेगुलरिटी को तोड़ा जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि दोस्तों को ना करें, तो अंदर से ग्लानि भाव आता है। दोस्त ग्लानि भाव डाल देते हैं कि ये कैसा दोस्त है, हमारी बात ही नहीं मान रहा। ये तो बड़ा सेल्फिश है, ये तो बड़ा अहंकारी है। अब ऐसे में इंसान क्या करे? रेगुलर कैसे हो साहब? चलिए मान भी लिया भैया आपकी बात बहुत शानदार है, लेकिन कैसे रेगुलर हो ऐसी स्थिति में? वो तो जाएगा फिर। बात है रीति-रिवाज़ों की, तो पेरेंट्स ही जूते मारेंगे, रिश्तेदार ही जूते मारेंगे कि शर्म नहीं आती इसको? एक ही तो त्योहार आता है, गलत बात है ये, मानता ही नहीं है, ये तो हमारी औलाद ही नहीं है। पापा जिम कर रहा था, अरे इसी दिन जिम करनी थी, कम से कम घर पे भी ध्यान दे लिया होता, सारे दिन पड़ा रहता है वहीं पे ही, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है? बल्कि इन रीति-रिवाज़ों को ढंग से मानेगा, तो ये तेरे को एक अलग सकारात्मक ऊर्जा देंगे, तेरे ऊपर जादू कर देंगे। अब ऐसी-ऐसी बातें कोई करता है, तो आप भावुक होकर के वो काम करने लग जाते हो और आप उन रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करने लग जाते हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उनको फ़ॉलो करने के विरोध में नहीं हूँ, आपकी इच्छा है तो करो, मैं मेरी बात रख रहा हूँ। लेकिन जो आपने सत्य पकड़ा था कि मुझे बॉडी बनानी है, वो ब्रेक हो जाएगा। आपकी बॉडी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं किसी भी चीज़ का निर्णय ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ? और अगर ले रहा हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारे काम छोड़ दूँगा, सारे काम छोड़ दूँगी, लेकिन उस समय को निकाल के रहूँगा, रहूँगी। अगर उस समय में ऐसी कोई चीज़ आ रही है, जो मेरे को प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं उस दिन अपनी कसरत किसी और टाइम में प्रॉपर तरीके से करूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और हम गिरते चले जाते हैं। फिर आज की दुनिया में जब सब कुछ मिलावटी है, जो भी आप खा रहे हैं, उसका असर आपकी बॉडी पे नहीं हो रहा, तब आप कैसे बॉडी बनाएँगे? तब तो आपको रेगुलर होना ज़्यादा अनिवार्य होगा। कैसे करेंगे आप? मैं आपको कह रहा हूँ, आप कम कसरत कर लीजिए, आप कम खा लीजिए, लेकिन रेगुलर कसरत कीजिए, एक दिन आपकी बॉडी ऐसी बनेगी आप सोच नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कम कीजिए, कम, ज़्यादा फिट होंगे आप। मैं कह रहा हूँ कम काम कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप में टैलेंट कम से कम हो, लेकिन काम रेगुलर कीजिए, आप हर जगह सफल होंगे। मैं कह रहा हूँ कम पढ़ाई कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए, आप पढ़ाई में भी सफल होंगे। आप कोई सा भी काम कम कीजिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कम कीजिए। लोग बोलते हैं ना बहुत मेहनत कीजिए, मैं कह रहा हूँ कम कीजिए लेकिन रेगुलर कीजिए।
आप क्या करते हैं, एकदम से स्प्रिंग को खींच लेते हैं, कहीं से मोटिवेट हुए, साहब आज ही पूरा काम कर देंगे, साहब आज ही पूरी किताब पढ़ के फेंक देंगे, साहब आज ही सारी कसरत कर देंगे, जितना भी वेट जिम में पड़ा है उठा के फेंक देंगे। ये जो हरकत है ये आपको समाप्त कर देगी। तो रेगुलरिटी इतनी बड़ी चमत्कारिक चीज़ है सांसारिक जीवन की सफलता के लिए जो आप सोच नहीं सकते। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल ईमानदार हैं, तो फिर सांसारिक दुनिया में भी आप सफल हो सकते हैं, आपका अधिकार है। आप चाहें तो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन आप सांसारिक दुनिया के नियमों को भी खारिज कर देते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कोशिश करके देखिए। मैंने केवल कसरत का एग्ज़ाम्पल दिया है, ये एग्ज़ाम्पल आपके काम में लगता है, आपकी पढ़ाई में लगता है, आपके द्वारा की गई किसी भी गतिविधि में लगता है। आप कोई-सा भी काम कर लीजिए, आप क्रिएटिव वर्क कर लीजिए, आप कोई खोज कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको सब में सफलता मिलेगी। लेकिन इसमें एक छोटी-सी चीज़ ऐड कर लीजिए कि आप सफलता के पीछे भागेंगे नहीं, क्योंकि जब आप सफलता के पीछे भागते हैं, तो आपकी रेगुलरिटी में बाधा आती है। आपको बार-बार सोचना पड़ता है कि मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लेकिन मैं सफल तो हो ही नहीं रहा। तो आपकी आँख आगे की तरफ चली जाती है, प्रेज़ेंट में नहीं रह पाती। आपको प्रेज़ेंट में रहना है, ईमानदारी से काम करना है, आज नहीं तो कल आप सफल होंगे। जो लोग सांसारिक दुनिया में सफल नहीं होंगे, वो इस रेगुलरिटी के ताबीज़ से आध्यात्मिक दुनिया के दरवाजे को ज़रूर खोल लेंगे। तो आप मेरे कहने से एक बार ये काम करके देखिए, सारे रीति-रिवाज, पार्टीज़, प्रोग्राम्स को उस काम के समय में छोड़ के देखिए, रेगुलर काम करके देखिए, रेगुलर कसरत करके देखिए, रेगुलर पढ़ के देखिए और कम करके देखिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो मेरे पास आ जाइए।